हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रदीप एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट प्रैक्टिसेस इन मैन्युफैक्चरिंग। एंड आज फिर हम एक नए टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे एंड द टॉपिक इज EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। सो फ्रेंड्स, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट टर्म है एंड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मींस एक ऐसी ऑर्डर क्वांटिटी जो इकोनॉमिकली हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट हो। इसको और डिटेल में हम आगे की स्लाइड में जानेंगे, बट आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू, इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल सो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल टू मोटिवेट अस। ऑल्सो हिट द बेल आइकन बटन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ आवर न्यू वीडियोस। एंड आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड blogger.com पर भी फॉलो कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके फ्रेंड्स, जैसे हमने पहले बात की कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी EOQ जो है एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट टूल है जिसे कि 1913 में मिस्टर फोर्ड W हैरिस ने इनिशिएट किया था। और इस टर्म को, इस कॉन्सेप्ट को अगर हम समझें, सो एन ऑप्टिमल परचेज और ऑर्डर क्वांटिटी टू मिनिमाइज द टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट को कम से कम रखने के लिए जो एक ऑप्टिमाइज ऑर्डर क्वांटिटी है उसको हम EOQ कहते हैं। या दूसरे शब्दों अगर हम कहें, EOQ हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू डिफाइन द स्टैंडर्ड और आइडियल क्वांटिटी ऑफ इन्वेंट्री इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एक्सेस स्टोरेज कॉस्ट एंड ऑल्सो अवॉइड प्रोडक्ट्स रन डाउन। यानी कि EOQ जो कॉन्सेप्ट है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है ये डिफाइन करने के लिए कि उसकी स्टैंडर्ड या आइडियल ऑर्डर क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, सो दैट कि एक्सेस इन्वेंट्री कॉस्ट भी उसकी कम से कम रहे एंड इन्वेंट्री शॉर्टेज की वजह से सप्लाई में भी कोई कमी ना आए। सो फ्रेंड्स, इसको और आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। दो कंडीशन हम देख लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन है एक्सेस इन्वेंट्री एंड द सेकंड वन इज लेस इन्वेंट्री। फ्रेंड्स, फर्स्ट कंडीशन एक्सेस इन्वेंट्री। अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेंट्री एक्सेस होगी तो क्या होगा, इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट हमारी बढ़ जाएगी। इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट यानी कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन में मटेरियल है वो एक्सेस होने की वजह से खर्चे जो बढ़ेंगे उनको हम इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट कहते हैं। उनमें क्या क्या हो सकता है, अगर हम इन्वेंट्री एक्सेस है तो स्टोरेज कॉस्ट बढ़ेगी, मींस एक स्पेस अक्यूमुलेट करेगा, वो मटेरियल जो है उसके लिए स्पेस चाहिए, वो एक खर्चा है। हैंडलिंग एंड मॉनिटरिंग कॉस्ट है, उसको टाइम टू टाइम देखना है, उसको मॉनिटर करना है, इंस्पेक्ट करना है, कोई डैमेज तो नहीं है, कोई क्वालिटी इश्यू तो नहीं है, वो सारी चीजें चेक करनी है। साथ में इंश्योरेंस कॉस्ट है, हमारा जो मटेरियल है वो होल्ड होने की वजह से, एक्सेस होने की वजह से हमारा जो फंड है वो भी ब्लॉक हो रहा है। सो इस प्रकार से हमारी एक्सेस इन्वेंट्री होने की वजह से कॉस्ट बढ़ती है, जिसे कि हम इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट या इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट कहते हैं। सेकंड कंडीशन को अगर हम देख लेते हैं तो लेस इन्वेंट्री। अब लेस इन्वेंट्री अगर होगी तो क्या होगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। यानी कि हम अगर कम से कम इन्वेंट्री प्लांट में रखने की कोशिश करेंगे तो इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट तो कम होगी बट ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे बढ़ जाएगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट मींस पूरे साल में मान लेते हैं हम 10 ऑर्डर ले रहे थे, 10 ऑर्डर लेने की वजह से हमारी इन्वेंट्री ज्यादा हो रही थी, तो हमने क्या किया, इन्वेंट्री को कम करने की कोशिश की, तो पर ऑर्डर हमने इन्वेंट्री कम कर दी। जब पर ऑर्डर इन्वेंट्री कम करेंगी तो अब नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ जाएंगे, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स बढ़ने की वजह से जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो हमारी इंक्रीज होगी। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट में क्या क्या हो सकता है, जब भी हम ऑर्डर करते हैं तो प्रिंटिंग है, पोस्टेज है, या हम कॉलिंग करते हैं उसके चार्जेस है, ट्रांसपोर्टेशन है, बढ़ जाएगा। पहले अगर 10 बार आ रहा था तो जब हमने नंबर ऑफ ऑर्डर बढ़ा दिया अब का डबल आ रहा है, तो 20 बार हमारा ट्रांसपोर्टेशन आ रहा है, तो देन उसके लिए लेबर लगेगी, उसको ट्रांसपोर्ट हैंडल करने के लिए वो एक कॉस्ट है। इंस्पेक्शन कॉस्ट पड़ सकती है हमारी। तो इस प्रकार की सारी जो कॉस्ट है वो हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट में आती है। सो फ्रेंड्स, EOQ हमें क्या हेल्प करता है, EOQ हमें इन दोनों प्रॉब्लम से बाहर निकालने की कोशिश करता है, या फिर हम ये बोले कि EOQ इन दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करता है। यानी कि एक्सेस इन्वेंट्री भी नहीं होनी चाहिए एंड बहुत ज्यादा लेस इन्वेंट्री भी नहीं होनी चाहिए, बीच में होना चाहिए, सेंटर में होनी चाहिए, जिसकी वजह से ना कि हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट ही बढ़े और ना ही हमारी इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट ही बढ़े। अब इसको एक फॉर्मूले से समझते हैं कैसे। सो फ्रेंड्स, ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, यानी कि एक जब बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, या फिर एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। अब यहाँ पे समझ लेते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट जो अगर बढ़ती है तो हमारी कैरिंग कॉस्ट कम होती है, यानी कि ऑर्डर हम ज्यादा करते हैं साल भर में तो पर ऑर्डर इन्वेंट्री कम आएगी, तो कैरिंग कॉस्ट हमारी कम हो जाएगी। लेकिन अगर कैरिंग कॉस्ट बढ़ाता हूं मैं, यानी कि हमारी इन्वेंट्री अगर बढ़ती है तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, एक ग्राफ के थ्रू भी इसे समझने की कोशिश करते हैं और इसको कॉस्ट और क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में समझने की कोशिश करते हैं। इसमें एक कंडीशन हम देख लेते हैं, इफ यू इंक्रीज ऑर्डर क्वांटिटी। अगर हम ऑर्डर क्वांटिटी को बढ़ाते हैं, अब ऑर्डर क्वांटिटी आप समझ रहे हैं, ऑर्डर क्वांटिटी यानी कि पर ऑर्डर जो क्वांटिटी है, इन्वेंट्री है, उसको अगर हम बढ़ाएंगे, यानी कि पर ऑर्डर जो हमारे प्लांट में इन्वेंट्री आएगी वो पहले से ज्यादा आ रही है, तो क्या होगा,
ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारी कम हो जाएगी, यानी कि पर ऑर्डर हमने क्वांटिटी बढ़ा दी है तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर कम हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ ऑर्डर अगर हमारे कम होते हैं तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होगी। लेकिन जैसे हमने ये फॉर्मूले की बात की, एक को घटाएंगे तो दूसरा बढ़ेगा। अगर ऑर्डरिंग कॉस्ट घट रही है तो हमारी जो होल्डिंग कॉस्ट है, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, वो बढ़ जाएगी। सो फ्रेंड्स, इस एग्जांपल की सिचुएशन को अगर हम समझें तो ये ऑर्डरिंग कॉस्ट कम करते जाएंगे तो उसी रिस्पेक्ट में होल्डिंग कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। तो ये जो ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड होल्डिंग कॉस्ट का जो इंटरसेक्शन है ना, इसको हम क्या कहते हैं, टोटल कॉस्ट, यानी टोटल जो कॉस्ट है हमारी, होल्डिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट, इनका जो इंटरसेक्शन है, ये एक ऐसा पॉइंट आ रहा है जहां पर कि हमारी टोटल कॉस्ट वो कम से कम आ रही है, एंड इसका जो इंटरसेक्शन है इसको ही हम EOQ कह सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसको अगर हम सम अप करें, सो वी कैन से दैट EOQ मींस द मॉडरेट क्वांटिटी which is economically beneficial to our organization। मॉडरेट क्वांटिटी यानी कि जैसे हमने बात की ना, बहुत ज्यादा ना बहुत कम, बीच में, मध्य में, सेंटर में। तो वो जो मॉडरेट क्वांटिटी है उसको हम यहाँ मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों जो होल्डिंग कॉस्ट है एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो यहाँ पर मीट हो रही है, जिसको कि हम मिनिमम टोटल कॉस्ट कह सकते हैं। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यही EOQ होता है। सो फ्रेंड्स, आई होप EOQ को हम यहाँ पर काफी हद तक समझ चुके होंगे। अब हम आगे इसके फॉर्मूले के ऊपर बात करेंगे। ओके, EOQ फॉर्मूला इज डिजाइन टू फाइंड द ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी। जैसे हमने बात की कि EOQ का जो कॉन्सेप्ट है, जो फॉर्मूला है, वो डिफाइन किया गया है, डिजाइन किया गया है इस बात को देखते हुए कि हमारी जो ऑर्डर क्वांटिटी है इकोनॉमिकली कितनी होनी चाहिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में। अब इसके फॉर्मूले को पहले समझे। EOQ इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय एनुअल डिमांड। एनुअल डिमांड यानी कि पूरे साल में जो हमारी टोटल नंबर ऑफ यूनिट जो है हमें रिक्वायर्ड है वो यहाँ पर आएंगी। उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम कॉस्ट पर ऑर्डर से। कॉस्ट पर ऑर्डर क्या है, यानी कि पर ऑर्डर, साल में जितने ऑर्डर हैं उसमें से पर ऑर्डर की क्या कॉस्ट आती है वो हमारी यहाँ पर आ जाएगी। एंड डिवाइड करेंगे होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट। पूरे साल में जितना भी मटेरियल हम ले रहे हैं उसमें पर यूनिट की होल्डिंग कॉस्ट क्या आ रही है वो हम यहाँ पे फिलअप करेंगे। तो इस फॉर्मूले को और अच्छे तरीके से हम समझ पाए तो एक एग्जांपल के थ्रू इस फॉर्मूले को हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो एनुअल डिमांड हमारी 1000 नंबर ऑफ यूनिट्स हैं एंड कॉस्ट पर ऑर्डर हमारी है 100 रुपीज, यानी कि एक ऑर्डर पे जो हमारी कॉस्ट लगने वाली है वो 100 रुपीज है। एंड होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट की अगर हम बात करें, पूरे साल में एक यूनिट पे जो कॉस्ट लग रही है वो 10 रुपीज लगती है। तो इसको अगर हम इस फॉर्मूले में फीड करते हैं तो कुछ इस तरीके से होगा, है ना, 2 इंटू एनुअल जो डिमांड है हमारी 1000 नंबर है इंटू 100 रुपीज हमारी कॉस्ट पर ऑर्डर है, जिसको डिवाइड कर देंगे हम होल्डिंग कॉस्ट जो 10 रुपीज आ रही है। एंड इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे EOQ जो है 141 यूनिट्स आ रही है। इससे हम क्या समझे, 141 यूनिट इज द EOQ विच इज मिनिमाइजिंग द ऑर्डरिंग कॉस्ट एज वेल एज द कैरिंग कॉस्ट, यानी कि 141 यूनिट हमारी इस फॉर्मूले के हिसाब से EOQ निकल के आती है। यानी कि एक बार में हमने जो ऑर्डर करना है उसमें 141 यूनिट ही हमने परचेज करनी है, सो दैट की जो हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट है और हमारी कैरिंग कॉस्ट है वो कम से कम रह पाए। ओके फ्रेंड्स, आई होप EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जितना भी हम आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर पाए होंगे वो काफी हेल्पफुल रहेगी। सो प्लीज गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक इन कमेंट बॉक्स टू मोटिवेट अस, एंड इफ आवर ट्यूटोरियल गिव वैल्यू टू यू so please like and share with your near and dear, and thank you so much to watch our tutorial and motivate us, and we will get back soon with a new topic. Till then, take care, goodbye, and keep watching best practices in manufacturing.